कुछ घर खाली नहीं होते, चाहे वहां कोई इंसान न रहता हो। कुछ दीवारें यादें पकड़ कर रखती हैं और कुछ आत्माएं इंतजार करती हैं। यह कहानी है एक ऐसी हवेली की जहां भूत सिर्फ कहानी नहीं था, वो सच में था। गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे रात को वहां से रोने की आवाज आती है। कोई पास नहीं जाता था। एक दिन अर्जुन और उसके दादाजी उस हवेली के पास से गुजर रहे थे। दादाजी, लोग इस हवेली से क्यों डरते हैं? कहते हैं यहाँ एक बच्ची की आत्मा रहती है। सालों पहले वह यहीं खो गई थी। अर्जुन को डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। रात को वह चुपके से हवेली के अंदर चला गया। हवा तेज थी, खिड़कियां अपने आप हिल रही थीं। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर एक हल्की सी रोशनी सामने दिखाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम सच में भूत हो? हाँ, मैं इस हवेली में रहती हूँ। मैं यहाँ से जा नहीं सकती। अर्जुन भाग सकता था, लेकिन उसने हिम्मत की। तुम यहाँ क्यों फंसी हो? सालों पहले मैं यहाँ खेलते खेलते छुप गई थी। तूफान आया और कोई मुझे ढूंढ नहीं पाया। मेरी एक चीज अभी भी यहाँ है। जब तक वो चीज अपने घर नहीं पहुंचेगी, मैं आजाद नहीं हो सकती। भूत ने इशारा किया एक पुराने संदूक की ओर। अर्जुन ने धीरे से उसे खोला। अंदर एक छोटी सी गुड़िया थी, धूल से भरी हुई। ये मेरी पसंदीदा गुड़िया थी। मैं इसे घर ले जाना चाहती थी, लेकिन कभी ले नहीं पाई। अर्जुन समझ गया। वह गुड़िया लेकर हवेली से बाहर भागा और गांव के बुजुर्गों से पूछा। उन्हें याद आया सालों पहले एक बच्ची इसी हवेली में खो गई थी। गुड़िया उसके घर पहुंचा दी गई। अगली रात अर्जुन फिर हवेली गया। इस बार हवेली शांत थी। धन्यवाद। अब मैं जा सकती हूँ? धीरे धीरे रोशनी आसमान में उठी और गायब हो गई। हवेली पहली बार शांत हो गई, इस बार सच में। अधूरी इच्छाएं आत्मा को बांध लेती हैं और सच्ची हिम्मत किसी को आजाद कर सकती है। यह कहानी में भूत सच में था। कोई सपना नहीं, कोई भ्रम नहीं,